हाय गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। नाउ ये हमारा जो लेक्चर है वो है रिलेशन ऑफ नंबर सिस्टम। हमने पढ़ा कि हमने 4 नंबर सिस्टम से हमारे सिलेबस में सबसे फर्स्ट है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि उसके बेस कैसे कंसिडर्ड होते हैं, हमने उसके कितने नंबर्स कितने में यूज्ड होते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा सा हम उसके रिलेशन देख लेते हैं कि तीनों में रिलेशन क्या है, उसका एक टेबल बना देते हैं। तो ये टेबल हमको बहुत इजी हो जाएगा अगर मतलब पूरा नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर हमें ये टेबल बनाने आ गया तो। सो फर्स्ट थिंग, डेसिमल नंबर सिस्टम्स में हमें पता है कि मैंने पहले ही कहा था कि 0 to 9 आर योर डेसिमल्स। सो विल बी यूजिंग दैट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अब हम जाएंगे 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। बिकॉज हमारा हेक्साडेसिमल नंबर 16 नंबर्स का है, इसके लिए हमें फर्स्ट 15 नंबर्स को हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा, है ना। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम हम देखेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स कुछ इस हिसाब से है। ज़ीरो रिप्रेजेंट होता है बाइनरी में, 0 0 0 0, 4 टाइम्स ज़ीरोज़ 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉलम बना देंगे हम। आईटी ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, बट टेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लर्न करना पड़ेगा टेबल। मुझे नहीं लगता एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप खुद अपने हिसाब से टेबल बना लोगे, कोई भी नंबर बता हो जाएगा। मैं शॉर्टकट दिखा दूँगी कि किस हिसाब से टेबल्स पूरे किए जाते हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि टेबल बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे। ये सब कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर मेरी लाइन सीधी नहीं आ रही है तो भी कोई मतलब नहीं, आप तो वैसे भी लाइनिंग्स पेपर पे लिख रहे हो, हमारा बोर्ड यहाँ पे विदाउट लाइनिंग्स है, दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। सो अभी हम अच्छे से इसको लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर अगर बाइनरी में 0 होगा तो 0 0 0 0, इस हिसाब से बाइनरी में कुछ रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक। अब जो ज़ीरोज़ होते हैं उसके अंदर मैं 1 ऐड करूँ तो क्या होगा, 0 0 0 1 आता है। सो दैट्स माई नेक्स्ट नंबर, ठीक है। सो लेट्स सी, इससे लिखते हैं, दैट्स माई नेक्स्ट नंबर 0 0 0 1। 2 को रिप्रेजेंट, इसी के अंदर आपको 1 ऐड करना है, ये नंबर के अंदर आप 1 ऐड कर दो तो ये 1 + 1 1 एंड 0 होता है। ये कैसे होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब बाइनरी का एडिशन करेंगे तब। लेकिन कुछ रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा होता है जो होता है 0 0 1 0, है ना। तो इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट, ये थोड़ा सा हिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट नंबर है हमारा 0 0 1 1। अब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि अरे बाप रे कितने ज़ीरोज़ कितने वंस कहाँ पे, कैसे समझ में आ रहा है मुझे। उसका एक बेसिक टेक्निक है। अगर आपको टेबल बनाना है तो आप क्या कर सकते हो ना, आपको करना क्या है, 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमें 8 टाइम्स ज़ीरोज़ और 8 टाइम्स 1 लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग इंक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप वही अपने सेम से कर सकते हो। ये तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कर रही हूँ। सो देखिए कितने ज़ीरोज़ हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स ज़ीरोज़। उसके बाद हमें लिखना है 8 टाइम 1, ठीक। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम 1। उसके बाद हमें करना है 4 बार ज़ीरोज़ 4 बार 1, 4 बार ज़ीरोज़ 4 बार 1। तो ये 4 बार ज़ीरोज़ ऑलरेडी है, अब हम 1 कर लेते हैं और फिर करेंगे हम 4 बार ज़ीरोज़ और फिर करेंगे हम 4 बार 1। मैं अलग अलग इंक यूज़ कर रही हूँ इसके लिए क्योंकि ये पूरा नंबर हमें एक्चुअली करना है, बट ये तो एक सिंपल है। फिर हम करेंगे 2 बार ज़ीरोज़ 2 बार 1, फिर आएगा वापस 2 बार ज़ीरोज़ 2 बार 1, फिर 2 बार ज़ीरोज़ 2 बार 1, फिर 2 बार ज़ीरोज़ और 2 बार 1, ठीक है। फिर हमें क्या करना है वो है 1 टाइम ज़ीरोज़ 1 टाइम 1, 1 टाइम 0 1 टाइम 1, फिर वापस आएगा 0, फिर 1, फिर 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 0, फिर 1। हमारा टेबल तभी राइट है जब लास्ट के सारे डिजिट्स 1 होंगे, फर्स्ट के सारे डिजिट्स 0 होंगे। अगर ये आपके प्रोसीजर से ये
सही आ जाता है, यानी कि आपने टेबल बराबर परफेक्ट किया। अब हमको बोलेगा कोई कि अगर 8 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में, तो 8 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में है 1000। सिंपल, बहुत ही सिंपल, कुछ है नहीं इसके अंदर। अगर आपको बोले 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में, तो 5 कैसे होगा, वो होगा 0101। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम देखते हैं ऑक्टल। सो ऑक्टल इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको जाना है 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स इज़ जस्ट 7। अब 7 तक ही रहता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल को कैसे होता है, वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद स्टॉप, 9 के बाद 10 नहीं आता, यहाँ पे आता है A B C D E और F। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से आपके नंबर सिस्टम्स यूज्ड होंगे। और ये रिलेशन है, अगर हम कहें कि 10th का डेसिमल नंबर सिस्टम हेक्सा में क्या रिप्रेजेंट होगा, तो 10 का हेक्सा में होगा A इन हेक्सा, बेस उसका हो गया 16। अगर कोई कहे कि 13 का नंबर सिस्टम इसमें कितना होगा ऑक्टल में, तो अगर किसी को चाहिए कि हाँ 13 के बाद यहाँ पे ऑक्टल में क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17। ये जो ऑक्टल है यहाँ पे 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि डेसिमल का जो 10 है वो ऑक्टल में 12 लगेगा, लाइक 12। एंड हेक्साडेसिमल में A से रिप्रेजेंट होगा। देखिए डेसिमल का जो 10 है वो बाइनरी में क्या होगा, ये नंबर है 1010 बाइनरी में, लेकिन उसी को अगर हम ऑक्टल में काउंट करेंगे, ऑक्टल में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे आएगा, वो है 12। ठीक है, और उसी को अगर हमें हेक्सा में चाहिए तो उसका नाम आएगा 16। यानी कि हर नंबर, एक ही नंबर के 4 नाम हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम में बेसिकली। ठीक है, जैसे आपका नाम यहाँ पे कुछ अलग है, लेकिन आप कहीं गांव में जाएंगे तो आपका नाम कोई और होगा, स्कूल में आपका नाम अलग है, घर पे कोई आपको निक नेम से बुलाता है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे नंबर सिस्टम्स भी अलग अलग नंबर सिस्टम्स होते हैं। डिपेंड करता है आपको कौन से वे में चाहिए। आप अगर हमको बोलेंगे कि 10 को लिख के दिखाओ, तो आपको अब आप पूछ सकते हो कि 10 को मैं किस हिसाब से लिखूँ, मैं बाइनरी में लिखूँ या ऑक्टल में लिखूँ या अपना हेक्साडेसिमल में लिखूँ। 8 लिखना है तो 8 लिखो, 7 लिखो, 7 लिखना है तो 0 111। ऑक्टल में 7 7 है, हेक्सा में भी 7 7 है। कहाँ से वो लोग चेंज हो जाते हैं, वो है मोस्टली 8 या 8 से चेंज होते हैं, या तो फिर 10 से चेंजेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा ये पूरा टेबल करना, बिकॉज अगर टेबल नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि अभी प्रॉब्लम कुछ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सिर्फ ये, तो ये मैंने बहुत सिंपल बोला, 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 टाइम zeros 2 टाइम 1 2 टाइम zeros, 8 4 2 एंड देन 1 टाइम 0 1 टाइम 1, और उस हिसाब से आपका कॉलम हो गया। ठीक है, सिंपल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll see the conversions about all this in the next lecture.